compensate by monthly for any revenue shortfall in the first 5 years of the GST implementation from July 1st 2017. उसके बाद which bank has been imposed a ₹10 crore fine by RBI? आरबीआई ने किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? एचडीएफसी बैंक। किस पे लगाया? एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक फाइन ₹10 करोड़ बाय आरबीआई इन कार लोन केस। कार लोन के केस में आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के ऊपर 10 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग स्टडी कर लेना। ये वाले पॉइंट सिर्फ मैं स्टडी करके बता दे रहा हूँ, अदरवाइज क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है और वीडियोज भी लेंदी हो जाएगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज imposed a monetary penalty of ₹10 crore on country largest private sector lender HDFC Bank as it was in contravention of the provisions of Section 6(2) and Section 8 of the Banking Regulation Act 1949. Executive of the HDFC Bank sold GPS devices, building them with the auto loans to achieve sale target between the years 2015 and 2019. The cost of such devices was added to the loan amount. Managing Director and Chief Executive Officer शशिधर जगदीशन, हेडक्वार्टर मुंबई। कहाँ है? महाराष्ट्र। चलिए अब हम बस क्वेश्चन स्टडी करेंगे, उसके बाद आप बीच बीच में पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन ही सिर्फ आपको याद करना। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003 to 2020? लैंग्वेज ऑफ यूथ ऐसे 2003 से लेकर 2020 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रशीद। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे का कौन से? सलमान खान। 2003 से लेकर 2037 बुक का नाम है। His novel Midnight Children won the book prize in 1981. Notable works: The Satanic Verses, Joseph Anton, a memoir, The Golden House, and Quiet. Which country has recently provided a $200 billion currency swap facility for Sri Lanka? हाल ही में किस देश ने श्रीलंका के लिए $200 मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान की है? बांग्लादेश। इट्स अ ग्रेट। इसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज करेंसी स्वैप? करेंसी स्वैप क्या है? एक बार इसको आप लोग थोड़ी बहुत स्टडी कर लीजिएगा। एक बार थोड़ी बहुत बता दूं कि इन दिस कंटेक्स्ट करेंसी स्वैप इज इफेक्टिव लोन दैट बांग्लादेश विल गिव टू श्रीलंका इन a dollar with an agreement that the debt will be repaid with interest in Sri Lanka rupees। मतलब ये है कि बांग्लादेश श्रीलंका को लोन दे रही है, पैसे दे रही है, और उसके बाद जब वापिस लेगी तो श्रीलंका अमाउंट में यानी श्रीलंकन करेंसी में वो इंटरेस्ट के साथ वापिस लेगी। विच कंट्री विल होस्ट द रिमेनिंग IPL 2021 मैचेस? IPL 2021 के शेष मैचों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूएई, यानी यूएई दुबई में ये मैचेज होगा जो भी बच रहा है। यूएई टू होस्ट रिमेनिंग 31st मैचेज ऑफ IPL फर्स्ट कन्फर्म BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया। इसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। BCCI का बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI प्रेसिडेंट सौरभ गंगुली, वेरी गुड। वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला, ऑनर सेक्रेटरी जय शाह, प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, IPL गवर्निंग काउंसिल GCA चेयरमैन ब्रिजेश पटेल। Who has been appointed as the next ambassador of India to the Republic of Chile? चिली गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुब्रता बनर्जी। ओके, इनके ऊपर आप थोड़ी वो देख लीजिए। कैपिटल का है सैंटियागो, करेंसी चिलियन पेसो। विच शिपयार्ड हैज कंस्ट्रक्टेड द इंडियन कोस्ट गार्ड? ICG का मतलब क्या होता है? इंडियन कोस्ट गार्ड। ICG इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल OBP सजग, यानी OBP ऑफशोर पेट्रोल वेसल। किस शिपयार्ड ने इंडियन कोस्ट गार्ड ICG ऑफशोर पेट्रोल वेसल OBP सजग का निर्माण किया है? तो गोवा शिपयार्ड।
Goa Shepherd, Indian Coast Guard offshore petrol vessels are commissioned by the National Security Advisor Shri Ajit Doval. Which of the following has acquired the right to trademark of a diabetes drug brand in India from AstraZeneca? निम्नलिखित में से किसने AstraZeneca से भारत में 3 डायबिटीज ड्रग ब्रांड्स के ट्रेडमार्क के अधिकार प्राप्त किए हैं? तो आंसर इसका होगा सन फार्मा। क्या होगा? सन फार्मा। सन फार्मा। सन फार्मा क्या है, एक बार इसके ऊपर स्टडी कर लीजिएगा, थोड़ी बहुत दिखा दे रहा हूँ, एक बार स्टडी कर लीजिएगा एक बार। उसके बाद जो आता है, नेम द लास्ट सर्वाइविंग फॉर्मर मेंबर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु पास्ड अवे रिसेंटली। भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित पूर्व सदस्य का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। टीएम कल्याणानंद। टीएम कल्याणानंद, इनके ऊपर थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। टीएम कल्याणानंद फाउंडर हो गया, गाउंडर हो गया, फाउंडर होगा। द लास्ट सर्वाइवर फॉर्मर मेंबर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेट एट द एज ऑफ 101 years at Tiruchengood in western Tamil Nadu. He joined the National Indian Congress at the age of 19 and participated in the Quiet India movement. He was reportedly the youngest member in the Constituent Assembly then and also a member of the Indian First Provisional Parliament. He served as president of the Salem District Jilla Board. Salem District Jilla Board. He served as the president of the Salem District Jilla Board. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल एवरेज डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? May 29। ये वाला याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल एवरेज डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय एवरेज दिवस किस दिन मनाया जाता है? May 29। इसके ऊपर थोड़ा सा एक बार रीडिंग आप लोग दे दीजिएगा, एक बार रीडिंग देने में कोई इशू नहीं है, आप लोग रीडिंग दे देना। एवरी डे आपके लिए आप करंट अफेयर आएंगे, जीके के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारी चीज़ आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्ले स्टोर से जामिया कोचिंग सेंटर का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू रिसीव यूएई गोल्डन वीजा? निम्नलिखित में से कौन यूएई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय अभिनेता बन गया है? संजय दत्त। ये संजय दत्त। Bollywood actor Sanjay Dutt received United Arab Emirates UAE Golden Visa. Which of the following has entered into a partnership with Atero for recycling lithium-ion batteries of electric vehicles (EVs)? निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी की लिथियम आयन बैटरी के पुनर्चक्रण के लिए एट्रो के साथ साझेदारी की है? The MG Motor India. MG Motor India partnered with Atero for recycling lithium-ion batteries of EVs. G Motor India has entered into a partnership with electronic asset management company Atero for recycling and reusing lithium-ion batteries of electric vehicles (EVs) in the country of the following end of their life. Viper is a mobile robot planned to be launched by which country to research water on moon? वाइपर एक मोबाइल रोबोट है जिसे चंद्रमा पर पानी खोजने के लिए किस देश द्वारा लॉन्च करने की योजना है? यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नासा प्लान टू सेंड फर्स्ट मोबाइल रोबोट टू सर्च फॉर वाटर ऑन मून बाय 2023 यानी 2023। नासा के ऊपर ये थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। वाइपर का फुल फॉर्म क्या होता है? वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो नासा का हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन है, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है। NASA announces our system observatory ISRO will be key partner. The 74 World Health Assembly declared which day as World Neglected Tropical Disease (NDT) Day?
34वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने किस दिन को वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज (NTD) डे घोषित किया है? January 30. January 30, World Health Assembly adopted decision to recognize 30 January as a World NTD Day. इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। Name the freedom fighter and citizen activist from Karnataka who passed away recently. कर्नाटक के स्वतंत्रता सेनानी और नागरिक के कार्यकर्ता का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। H.S. डोरस्वामी। फ्रीडम फाइटर H.S. डोरस्वामी passed away. प्रीवियस असाइनमेंट जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सूडान? सूडान का कैपिटल कहाँ है? खार्टूम। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सूडान? सूडान का कैपिटल कहाँ है? खार्टूम। उजानी डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? महाराष्ट्र। उजानी डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? महाराष्ट्र। पलाक्कली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? पारा बैडमिंटन प्लेयर। Palakkoli is associated with which sport? Para badminton player Nozi Okonjo-Iweala. Nigeria is the Director General of which organization? WTO, World Trade Organization. Nozoji Okonjo-Iweala. Nigeria is the Director General of which organization? World Trade Organization, WTO. Where is the headquarter of National Institute of Oceanography (NIO) located? Goa. Where is the headquarter of National Institute of Oceanography (NIO) located? Goa. तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें कि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले डल जाए और आपको मिल जाए। प्ले स्टोर से जामिया कोचिंग सेंटर का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। बहुत ही कम रेटों में रखा गया और सारी चीज़ें आपको मिलती है। स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन पेपर वगैरह सब कुछ वहाँ से मिल जाते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सूडान? इसको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उज्जैन डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? महाराष्ट्र। ये दोनों क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, रट्टा मार दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मोहम्मद साजिद खान, आपका दोस्त हमदर्द। दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।